बताइए ये हालात क्या है, कहाँ की तस्वीर। हालात अभी भी जो इस वक्त की सूरत हाल है, जब हम बात करें तो अच्छे नहीं हैं। आप बलूचिस्तान नहीं सेटल कर पा रहे, पीओके तो छोड़ ही दीजिए। अभी तो वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए शायद। पूरा मीडिया ब्लैक आउट है पाकिस्तान में। दिक्कत यही है पाकिस्तान में कि चूरन बेच के आए। अपना मुल्क बलूचिस्तान को गिरवी रख दो, लोगों को गिरवी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी को इंतशार की इजाजत नहीं देते। हम तो भारत को नहीं छोड़ते, अगर वो हमला करे तो हम अपने लोगों को कैसे इजाजत दे दें? जिनको लाखों लोगों ने वोट किया है वो इनको मंजूर नहीं, क्योंकि इनका पसंदीदा नहीं और इनके जूते नहीं चाटता। ये तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विदाई का काउंटडाउन है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पाकिस्तान जल रहा, मसूद अजहर भारत के खिलाफ महिला आतंकी बनाने में लगा है। बात बात पर इस्लामिस्तान का सुर छेड़ने वाले शहबाज मुनीर अपने घर में ही बुरी तरीके से गिर गए। पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात है। शहर शहर लब्बैक लब्बैक के नारे गूंज रहे हैं। क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर, क्या रावलपिंडी, चारों तरफ गदर मचा है। दरअसल ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर शहबाज मुनीर ने समर्थन क्या दिया कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए। अब शहबाज मुनीर सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन टीएलपी कह रहा कि गद्दारी तो हो गई। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत से पिटा मसूद अजहर आईएस बोको हरम के रास्ते पर महिला ब्रिगेड का गठन कर रहा, जमात उल मोमिनात के नाम से। करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। चलिए आपने रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जी हैं, फखर यूसुफजई पाकिस्तान के पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार है, सबीन शहबाज जुड़ रही हैं, डॉक्टर हामिद अल मशरकी जुड़ रहे हैं और एजाजुल हक अब्बासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करूं, सवाल पूछूं उससे पहले जरा मुझे हटाकर इसी फ्रेम में इन सारे गेस्ट के साथ एक तस्वीर है, जरा उस तस्वीर को पहले दिखाइए। पंजाब पुलिस के इस्राइली गुंडों ने सीधी शंकर और गोलियां मारनी शुरू की हुई है। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। चलिए, तो आपने ये तस्वीर देखी। ये तस्वीर मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि पाकिस्तान में हालात क्या है वो आपको देखने को मिल जाए, और ये तस्वीर फखर यूसुफजई की टाइमलाइन पर भी मौजूद है। तो फखर भाई, आपसे शुरू करता हूं, बताइए ये हालात क्या है, कहां की तस्वीर। जानकारी ये भी है कि कई लोग टीएलपी के मरे भी हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो शहबाज मुनीर की कुर्सी हिलाने वाला प्रदर्शन है। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में ये जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल मैं सुबह मुझे ये फुटेज मिली थी, 8:30-9 बजे की है। और शाहदरा एक इलाका है लाहौर का, मतलब उस पे जीटी रोड पे, क्योंकि इस्लामाबाद आना चाहते हैं टीएलपी के जो लोग हैं, अपना यतीम खाना चौक से ये रवाना हुए थे कल, और ये चलते चलते यहाँ पे पहुंचे। लेकिन रात को भी कुछ मतलब शेलिंग इन लोगों के ऊपर वहाँ हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि सुबह फिर दोबारा इन्होंने जब अपना सफ़र स्टार्ट किया इस्लामाबाद आने के लिए, तो इनके ऊपर पंजाब पुलिस क्योंकि वहाँ पे मौजूद है, उनके साथ रेंजर्स हैं, बाकी भी काफ़ी सारी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो उन्होंने इनके ऊपर शेलिंग तो चल रही थी, लेकिन गोलियां चलाने की भी मतलब इसके बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसमें ये कह रहे हैं। और कुछ लोगों की फुटेज मुझे मिली है जिसमें कुछ मतलब लोग इंजरीज हैं, हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा लोगों को हुई हैं। ये 11 लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है उस तरीके से उसको नहीं दिखा रहा, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या जो आपके अपने सोर्सेज होते हैं, लोकल जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी होती है, उनसे बात करके, या फिर जो ग्रुप्स वगैरह भी बने होते हैं, तो वो उनके ज़रिए ये जो फुटेज हैं ये आ रही है। लेकिन हालात अभी भी जो इस वक्त की सूरत हाल है, जब हम बात करें तो अच्छे नहीं हैं, न लाहौर में और इवन ना इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और न इनके बीच के जो शहर हैं, जीटी रोड पे 8-10 बड़े शहर आते हैं रास्ते में। मैं तो ये कह रहा हूं फखर भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी कैसे? मतलब मुनीर के खिलाफ अगर कुछ दिखा दिया जाए, जाकर डॉलर के लालच में ट्रंप को जो चूरन बेचा वो बेचा, अलग से बेचा, गाजा पीस प्लान, अब आप सफाई देते रहिए, बवाल मचेगा, तो जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। ये तो तर्क है, समझ में आपका आता है। लेकिन मशरकी साहब देखिए हो क्या रहा है। ये तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विदाई का काउंटडाउन है जो सिविल वॉर के हालात बने पाकिस्तान में।
देखिए राकेश, मैं कहूँ मतलब है परेशान कुन बात, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई सिविल वॉर हो या कोई बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हो। बात यह है कि टीएलपी का हमेशा से जो भी प्रोटेस्ट रहा है वो बड़ा शदीद होता है, बड़ा उसके अंदर उसके फॉलोअर्स बड़े स्ट्रांग हैं और वो अपना कोशिश करते हैं कि जो लीडरशिप कहे उसको माने। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें बगावत की बात है, लेकिन पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें और किसी भी सूरत में तशद्दुद की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी मतलब मैं नहीं समझता कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी तशद्दुद करके या कोई भी जाने जाएं तो वो खतरनाक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत समझती है कि इसको वो जिम्मेदारी से हैंडल करेंगे और उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उनसे मुज़ाकरात करके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। इससे कोई इनकार नहीं है कि किसी भी हालत में किसी भी देश में प्रोटेस्ट होना उनका बुनियादी हक है, लेकिन प्रोटेस्ट का वायलेंट होना जो है वो खतरनाक है और वायलेंट के ऊपर अगर फोर्स यूज की जाए तो वो भी खतरनाक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात कंट्रोल में हैं, हालात ऐसे नहीं है जैसे पूरी दुनिया में ये बात दिखाए जा रहे हैं। अपना मामला है, हम इसको सेटल कर लेंगे, इसको सेटल हो जाएगा। नहीं, आप अपना कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे। फकर आप इशारा कर रहे थे, मैं आलिया के पास जाना चाह रहा था। ये कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे। आप बलूचिस्तान नहीं सेटल कर पा रहे, पीओके तो छोड़ ही दीजिए। आपने एक चूरन बेचा था जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्रन को लेकर आपने चर्चा की थी कि पकड़ लिया ऑपरेशन सिंदूर में वो यहां पर है और उनको जो है फ्लाइंग जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका बैच भी मिल चुका है। तो वो छोड़ दीजिए स्क्वाड्रन लीडर। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि चूरन जो बेचते हैं वो दिक्कत है, आवाम उससे गुस्से में है। नहीं अगर आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर आली आ रहा हूं। जी मैं असल में ये बात कर रहा था कि इस वक्त मुसीबत ये होती है ना कि सिर्फ मामला टीएलपी का नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा में कल हमारे डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे सहाफियों को इस्लामाबाद से अपने साथ लेके गए हुए थे। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर जो खैबर पुख्तनख्वा का कैपिटल है वहां पे हो रही है, जो वहां के लोकल हर चैनल का वहां पे ब्यूरो ऑफिस है, ब्यूरो चीफ मौजूद है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसलिए लेके जा रहा है कि चले जरा प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन भला हो हमारे पश्तून जर्नलिस्ट कम्युनिटी का कि उन्होंने बड़े खुले डुले क्वेश्चंस किए। हम चीजों को, मुसीबत ये कि एक आम सी चीजों को ना हमने मुसीबत खुद बनानी होती है। हमारी हुकूमती पॉलिसीज ऐसी है। बेशक ये टीएलपी का मामला ले ले, इससे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में देखे या कुछ और हो, अनफॉर्चुनेटली इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाता है कि उसको सही करना फिर सोचता होता है बंदा कि यार पता नहीं अब होगा कैसे। नहीं आलिया, ये बात तो फकर भाई की बिल्कुल सही है और हामिद भी हाँ में सिर हिला रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो शायद समर्थन में है। लेकिन ये पाकिस्तान की समस्या है, अपनी कब्रें खुद खोदना। हाँ, ये जो आपने अभी सेंटेंस बोला, अपनी कब्रें खुद खोदना, मुझे ये सवाल मेरा ये है कि टीएलपी को बनाया किसने है? टीएलपी को पार्लियामेंट में पहुंचाया किसने है? टीएलपी जिसने अब इससे पहले जो लाहौर में प्रोटेस्ट किया था उसमें 8 पुलिस वाले मारे थे टीएलपी ने, और टीएलपी के अपने कितने मरे थे? इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि देखें अभी तो वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए शायद। पूरा मीडिया ब्लैक आउट है पाकिस्तान में। कोई खबर नहीं, मैं ढूंढ के थक गई सारा, क्योंकि उन्होंने ये किया कि जो टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक जो ये कर रहे हैं उनका सारा मीडिया उन्होंने बंद कर दिया, उड़ा दिया। तो उनसे वो ज्यादा खबरें पोस्ट करते हैं और वहां पे क्योंकि इंटरनेट शट डाउन है, रोड्स ब्लॉक है, तो दूसरे सहाफी हैं वो भी पोस्ट नहीं कर पा रहे। वरना जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। और आपने एक बात और ये नहीं बताई कि कल रात को पूरी रात भर डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर जो तालिबान का हमला हुआ है उसमें 7 की तो वो खुद शहादतें लिख रहे हैं और दहशतगर्द भी मारे गए और 7-8 लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ है। तो एक जगह नहीं, आप जो भी प्रोविंस उठा लें, आप जो भी सिटी उठा लें, वहां पर कुछ ना कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो अभी आपने बात की, मैंने ये सवाल किया कि टीएलपी को अगर चले मजहबी जमात है ना, ठीक है जी, रिलीजियस पार्टी बन जाती है या ग्रुप्स हैं, लेकिन उसको मेंबर पार्लियामेंट में कौन लेकर आया और फिर उसको कहां आप इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद फिर जब उनकी मर्जी होती है कि वो कहते हैं भाई नेतन्याहू ने हमें मेज पर क्यों नहीं लाके बिठाया, इजराइल ने और हमास ने हमसे पूछे बगैर कैसे कर ली, ये तो साद रिजवी को बिठाकर उनको करना चाहिए था। यानी आप ये सोचें बेवकूफी की हालत कि जो गाजा के लोग हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वहां पर मातम हो रहा, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये क्या माइंडसेट है? मुझे तो इस माइंडसेट की समझ नहीं आती। डॉलर के लालच में ट्रंप का समर्थन मिल जाए, इस लालच में कुछ भी जो बोलकर आते हैं। और अपने मुल्क की भलाई किसमें है? यहां टैरिफ इसलिए लगा कि नहीं हम झुके
और कहा कि नहीं झुकेगा भारत। आप शर्तें ला देंगे तो शर्तें नहीं मानी जाएंगी मुल्क के हिसाब से, या दोनों में जिसका फायदा वो मानेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे आप अपना नुकसान करो। दिक्कत यही है पाकिस्तान में कि चूरन बेच के आए, अपना मुल्क बलूचिस्तान को गिरवी रख दो, लोगों को गिरवी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाजा पीस प्लान पर जाइए, देखिए अब आप सफाई देते रहिए, हो रहा है पाकिस्तान जल रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं जो शुरू की डिस्कशन है ज़ाहिर है वो सुन नहीं सकी, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मोहतरमा ने भी बात की है टीएलपी की, जो वो पार्लियामेंट के हवाले से। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पता नहीं कहाँ पे सहाफत करती रही हैं। पाकिस्तान में टीएलपी कभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही, इस वक्त भी टीएलपी पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 कि टीएलपी एक सियासी जमात है, एक मजहबी सियासी जमात है, वो अपनी सियासत करे, उनको किसी ने मना नहीं किया। ये आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि ब्लैकआउट कह रहे हैं इस चीज को, मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा है। मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। हम किसी को इंतशार की इजाजत नहीं देते। हम तो भारत को नहीं छोड़ते, अगर वो हमला करे तो हम अपने लोगों को कैसे इजाजत दे दें कि वो पाकिस्तान में आकर या कैपिटल में आकर जो है वो हमारी जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको जो है वो खत्म करें। अच्छा, नहीं एक बात सबीन आपको रोक रहा हूं, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन होता क्या है ना, फिर वही बात है कि जब सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो आप उसमें कुछ लूपहोल छोड़ जाते हैं। आपने क्या बोला, हम भारत को तो नहीं छोड़ते, अपने लोग को क्या छोड़ेंगे? मतलब क्या लॉजिक है ये? मुझे तो लगता है कि ना हामिद इस बात को मानेंगे ना अब्बासी मानेंगे। नहीं, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर भारत इंतशार फैलाता है या भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत को नहीं छोड़ते, तो हम अपने लोग अव्वल तो ये कि हमने किसी को एहतजाज से नहीं तो कह रहा हूं। टीएलपी सर सुन लीजिए, टीएलपी अपना एहतजाज कर रही है। टीएलपी लाहौर से निकली हुई है, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो आकर यहाँ पर एहतजाज करेंगे। आपको अगर आपने वेरीफाइड रिपोर्टिंग अगर आपको चाहिए होगी या अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज किसी ऑथेंटिक सहाफी जैसे मैं। अरे फखर यूसुफ जई को इसीलिए बुलाया खास तौर पर इस शो में मैडम। हमने कई सारी तस्वीरें इनकी टाइमलाइन से उठाई हैं। अब आपको फखर यूसुफ जई भी अगर क्रेडिटेबल ना लगे तो वो मेरी समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं फखर साहब को नहीं सुन सकी, मैंने फखर साहब को नहीं सुना। जो बातें आप बता रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। नहीं, मैं सारी बातें फखर यूसुफ जई के हवाले से, मैंने डिबेट की शुरुआत उनसे की। नहीं, मैंने एक्चुअली सुना नहीं है तो मैं उनकी बात का जवाब उस तरह से दे नहीं सकती। हाँ, आ रहा हूँ आलिया, प्लीज बोलिए सबीन, बोलिए। आ रहा हूँ हामिद भाई, आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं फखर को नहीं सुन सकी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट जहां आलिया मोहतरमा ने बात की है, उन्होंने एक बात की, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी एक आपने बात पकड़ ली कि जी हम अपने लोगों को इजाजत नहीं देते। तो देखिए, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने, उनसे आप भी बहुत तंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो हमारा फखर है और वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये, खैर आलिया कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद हामिद भाई आपके पास आ रहे हो। मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में है और वो इस वक्त पाकिस्तान को और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो लोग हैं सिक्योरिटी को यकीनी जवाब बना रहे हैं। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं हम, 2024 के पाकिस्तान में जो लास्ट वो इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ वोट लिए थे और उसमें वो 4th पार्टी बने थे। टीएलपी ने इलेक्शन लड़ा है। टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी है। टीएलपी को पॉलिटिक्स में लाया कौन है? जरा जाकर देख लीजिए। सिर्फ मजहबी पार्टी नहीं है वो सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उनकी एक सीट भी थी पार्लियामेंट में, एक सीट उनको मिली थी। आपको पता है, उनको लेकर आए थे पार्लियामेंट में, जिसपे इतना ज्यादा जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के और पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कहा था कि ये क्या किया है कि आप टीएलपी को ले आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जरा उठा कर आप देखिए तो सही। अच्छा छोड़िए, टीएलपी को कौन लेकर आया लेकर नहीं आया ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है जो हो रहा है और उसके बाद जो मसूद अजहर कर रहा है, ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है। हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अब्बासी जी आ रहा हूं। आपने बार बार इशारा किया, आपको लगता है बोलने के क्रम में सबीन शहबाज उल्टा लाइन पकड़ ली। अच्छा, थैंक यू राकेश। बात ये है कि देखें, बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत है उसके अंदर हर एक के पास राइट है अपना प्रोटेस्ट करने का। लेकिन हम जब बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी दुश्मन मुल्क के एजेंडा के ऊपर काम
करेगा तो उसको उस काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत इतनी मजबूत है कि वो किसी तरह की हामिद भाई मैं ये कह रहा हूं मैं प्रोटेस्ट पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके हुक्मरानों को चूरन बेचने की आदत है सर। अगर भी कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं क्योंकि आपके यहां चूरन बेचने की आदत है। नहीं, आप जाकर जब चूरन बेचेंगे तो प्रोडक्ट फिर यही होता है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आज डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मान रही है। पाकिस्तान को जो किरदार आज दुनिया में मिल रहा है वो बदकिस्मती से आपको हजम नहीं हो रहा। वो किरदार जो अमेरिका, चाइना, रशिया, नहीं, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का ही हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के सुनिए हामिद जी, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का हिस्सा नहीं है। हजम करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अब वो हमारे मेन्यू का हिस्सा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो वो हजम होगा नहीं हजम होगा, निवाला नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो हमारा मेन्यू का हिस्सा नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नहीं समझते, आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। अरे कोई दीवाना नहीं बन रहा हो भाई, ना हो, कोई दीवाना नहीं बनना हो। दूसरी बात ये, फकर यूसुफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर मैं अब्बासी जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान ने इंडिया को तनहा कर दिया है। हामिद साहब ने बात की डेमोक्रेसी की इन पाकिस्तान। तो डेमोक्रेसी की हमारी ये हालत है कि हमारा मीडिया जो 134वें नंबर से गिरते गिरते 158 नंबर पे पहुंचा है 2025 में, ये आजाद डेमोक्रेसी है। हमारे आइनों ने डेमोक्रेसी की बात की तो कॉमनवेल्थ के भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है 2024 इलेक्शन के हवाले से, जिसमें कहा गया कि पार्टी को आपने कॉर्नर करके उसके हाथ पैर बांध कर और बाकियों को आजाद छोड़ दिया, उसके बाद भी वो नहीं जीत सके। तो सर, अगर इस तरह की डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी फिर इनको शायद सूट करती होगी, पाकिस्तानियों को ये सूट नहीं करती। कल जो खैबर पुख्तनख्वा में चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके ऊपर कह रहे कि जी हमें मंजूर नहीं है। एक इलेक्टेड एमपी है जिनको लाखों लोगों ने वोट किया है, वो इनको मंजूर नहीं, क्योंकि इनका पसंदीदा नहीं और इनके जूते नहीं चाटता। इनको डेमोक्रेसी अपनी मर्जी की चाहिए होगी। इनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना प्रोटेस्ट ऑफ राइट, जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट करने का कोई राइट नहीं है। एक फैक्टर और ये ऐड करता हूं, क्यों चूरन बेचने की बातचीत बार बार हो रही है, क्योंकि इसी भारत के खिलाफ चूरन बेचने की आदत ने आपकी हालत कर दी है। और देखिए, हालत और बुरी होगी, क्योंकि अभी तक तो मसूद पीटा है, मसूद अजहर, अब ये जमातुल मोमिनात बना रहा है आईसिस के रास्ते पर। और बहावलपुर, कराची, कहां कहां सेंटर है कहेंगे वो भी आपको बता दूंगा, हालांकि आपको तो बड़ी जानकारी होगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता भी होगा। लेकिन फिर वही बात है, घूम फिराकर आप उसी जगह पर पहुंचेंगे। आतंकी कामों के अलावा आपके मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं अर्ज करूंगा कि आप एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर बैठ के प्रोग्राम करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर लिया करें। साद रिजवी साहब ने जो धरने का ऐलान किया था वो इन मुज़ाकरात से पहले का किया था। और उसके बाद आपके अर्ज खिदमत ये है कि आज जो आपने ये क्लिप चलाई है, तो अगर साद भाई का क्लिप भी चला लेते तो आपको पता लग जाता कि वो रैली क्यों कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि वो रैली क्यों कर रहे हैं। ये वही सूरत हाल है जो आप एक्शन, मैं बता देता हूँ, ये वही सूरत हाल है जो आप एक्शन कमेटी से उम्मीदें लगा के बैठे थे कि वो हमारा कुछ करेंगे, हमें कुछ मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। अनफॉर्चुनेटली आखिरी टाइम शौकत नवाज मीर साहब ने इंडिया को आईना दिखा दिया। तो बहरहाल आपको बुरा लगा होगा। साथ साहब ने ये जो जी, वो शौकत नवाज साहब की एक्शन कमेटी के जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए हुकूमत पाकिस्तान के, वो क्लिप उठा के देख लीजिएगा। अरे बोल दीजिए, शर्म आ रही है क्या बोलने में? मैं बोल देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की कोई ख्वाहिश थी यहाँ पे तो वो उनकी पूरी नहीं हो सकी। अरे हम नहीं ख्वाहिशें पालते, ऐसी ख्वाहिशें आपकी हैं कि ट्रंप को दिलवा दे नोबेल पीस प्राइज। आपको पता नहीं कि 31 जनवरी तक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी, तो चूरन भेज दिया कि साहब हम तो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, हो गया। लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान पनौती बन गया। कर्नल दिनेश नैन ये जो बातचीत कर रहे थे, ये वाकई सही बात है कि ये लोग इंटरटेनमेंट ही करना जानते हैं। जंग के मैदान में इंटरटेनमेंट करेंगे, ये इंटरटेनमेंट करेंगे जाकर ट्रंप के सामने, और नतीजा यही है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 4-5 लोगों के काफी पॉइंट्स आए हैं, तो थोड़ा सा ये बगैर इंटरप्शन के अगर मुझे जवाब देने का मौका दे तो मैं गुजारिश करूंगा कि डिस्टर्ब ना करें। देखिए, एक अपने पाकिस्तान के बारे में अगर आपको याद हो तो हेनरी क्लिंटन ने कहा था, सांप पालोगे ना तो आपको काटेंगे। और जैसे आलिया ने अभी बताया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसका जो साद रिजवी के बारे में या उसकी जो पार्टी है
उसके बारे में। इसको एस्टेब्लिशमेंट ने ही सपोर्ट किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है सड़कों के ऊपर। 21 के अंदर फ्रांस के खिलाफ भी ये लोग यही कह के आगे बढ़े थे कि अभी फ्रांस ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया और इस्लाम के नाम पे हम ये करेंगे। आज भी अब अब्बासी साहब बेशक ना माने इस बात को, लेकिन आज भी ये बात बिल्कुल क्लियर वो कह रहा है जो साद रिजवी कि ना तुम 3 में ना 13 में तुम लोगों को मदद करनी थी फिलिस्तीनियों की, आपने की नहीं। और ऊपर से जो 20 का पॉइंट का जो पीस प्लान बना के दिया अमेरिका ने, और जिसका ये मानते हैं लब्बैक पार्टी मानती है कि भाई ये तो हमास को भी और फिलिस्तीनियों को भी मारने का प्लान है, और आप लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हो। क्या बोलता है साद रिजवी? एक हाथ में एटम बम लो, दूसरे में कुरान। तो ओआईसी के अंदर अगर आप जाओगे, ना पैसे की कमी होगी ना रुतबे की कमी होगी। लेकिन यह कभी नहीं बोलता वो कि जब ब्रिगेडियर जियाउल हक को बुलाया गया था फिलिस्तीनियों के खिलाफ, जब पीएलओ थी और उनमें से आर्म्ड ग्रुप जो था वो जॉर्डन में था, जॉर्डन के राजा ने जब बुलाया तो 20,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था आप लोगों ने। कैसे बेशरम लोग हो यार, आप फिलिस्तीनी करते हो, ऐसे कश्मीरी करते हो इस्लाम के नाम पे। अब मैं आता हूं फकर भाई के नाम। देखिए एक जमाना था, आज वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। जैसे अब्बास भाई, हमीद जी, सबीना जी लड़ाई करते हैं ना हमसे पाकिस्तान के बारे में बोल के। एक जमाना था फकर भाई हमारे साथ में बड़ी जिरह करते थे भाई साहब, ऊपर नीचे करके। लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का भला किस चीज में है। आलिया जी को पता है पाकिस्तान का भला किस चीज में है। सबीना जी को समझ नहीं आ रहा कि लब्बैक पार्टी को आप लोग जो खड़े किए हो। अरे चलो मैं एक बात पूछ लेता हूं तीनों से, हामिद से भी, अब्बास से भी, इनसे भी। अगर इतना ही लब्बैक पार्टी अच्छी है तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी क्या चाहती है? वो तो कह रहे हैं ना कि चलो शरीयत लागू करते हैं, तो बना दो साद रिजवी को प्रेसिडेंट कल ही और शरीयत लागू करो भाई इस्लाम के नाम पे। आप नहीं हमिद बीच में नहीं बोलो, हमिद बीच में नहीं बोलो, मैं नहीं बोला बिल्कुल आपके भाई, बीच में नहीं बोलो। अब रही बात, आप कहते हो कि हमें बड़ा लगता है कि आप अहमक वाली हरकतें करते हो कि नहीं। देखिए अमेरिका में बैठ करके आपके जनरल जो हैं और आपके शहबाज साहब बैठकर वहां चापलूसी कर रहे हैं, ब्रीफ केस खोल के दिखा रहे हैं। आपने फोटो भेजी है, मेरे पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में जहां 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान हाँ करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको बगराम एयरबेस के लिए मदद करेंगे, वहीं पाकिस्तान 4 दिन बाद क्या बोलता है, उन 10 देशों के साथ मिलके अमेरिका को बगराम नहीं लेने देंगे। नहीं कौन सी स्टैंडिंग? मैं बताता हूं बीच में, पाकिस्तान क्या लेने देगा, लेने नहीं देगा। मुत्तकी यहाँ हिंदुस्तान में आकर कहकर गए कि बगराम किसी की निजी जायदाद थोड़ी नहीं कि बगराम एयरबेस आया और लेकर चला गया। खैर हामिद जी आप रिप्लाई करिए, और उसके साथ मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप देखिए, आप पाकिस्तानी या पाकिस्तान का भला सोचना आपका काम है, आप सोचे ना सोचे ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मानेंगे कि नहीं कि चूरन बेचने, डॉलर की लालच, चापलूसी में ये आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए बात इतनी सी है कि मेरा बड़ा सादा सा मानना है, आफरीदी साहब वो जो अपना फखर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो इलेक्शन का ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए। जो केपीके का नया चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल आना चाहिए, कानूनी आईनी उसका हक है, ही मस्ट बी इलेक्टेड। हमें कोई हक नहीं, किसी को कोई हक नहीं उसको रोके। 100% ठीक बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये समझ नहीं आती है कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर वक्त ढूंढता रहता है कोई ना कोई फॉल्ट लाइन। इंडिया की कोशिश रहती है कि कोशिश करे कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीओके की हो, पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो, या उसकी बात हो, बलूचिस्तान की बात हो, या केपीके की बात हो। इंडिया का प्रॉब्लम ये है, इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा एक ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, आपका प्रॉब्लम पाकिस्तान तरक्की करो। हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारे को पीओके वापस कर दो, वो हमारे सिटीजन है भाई। अरे अभी आप अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप बलूचिस्तान से लड़ो, आप टीटीपी से लड़ो, आप तहरीके लब्बैक पार्टी को सड़कों पे उतारो, हमें कुछ लेना देना नहीं। आप इज्जत के साथ में पीओके खाली करो और बस, ये हमारी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। बस सबीन शहबाज जो बातें कर्नल दिनेश